सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसका हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टॉपिक लिया हुआ है। यहाँ पे हम आपसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हमने आपको सभी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सबको ध्यान में रख करके ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-1988। अब आप सोचेंगे ये क्या है, तो चलिए इसका मीनिंग हम आपको बताते हैं कि ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इसे संक्षेप में OBB भी कहते हैं या OB कहीं लिखा होता है, तो मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगर कभी आपको शॉर्ट फॉर्म में आ जाए तो इसलिए यहाँ पर आपके लिए लिख दिया गया है। यहाँ से हम सेकेंड नीचे जो लाइन है आपकी, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक विद्यालय को आवश्यक मानते हुए बच्चों के ह्रास एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई है। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है ये चीज़ बताते हैं। देखिए, आपको ये पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आई थी उसको लेकर के जब वो आई थी तो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ों में सुधार किए गए, बहुत सी योजनाएं लाई गई, तो उसमें एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए यहाँ पे हमने हाईलाइट करके लिख दिया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो संकल्पना है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से ली गई है। ठीक है, देखिए जब प्राथमिक विद्यालय उस समय में क्या था कि कुछ टाइम पहले ही उसके अपना देश आज़ाद हुआ था, तो इतना ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, तो लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। उस समय क्या था कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी थी और क्या होता था कि कुछ टाइम ही पढ़ते थे, है ना, तो ये समस्या थी अपनी शिक्षा की। तो इसको जो समस्या थी, समस्या के समाधान के लिए और जो अपने शैक्षिक वातावरण, जो शिक्षा का वातावरण था उस समय, उसको क्या करने के लिए, पर्याप्त समुन्नत बनाने के लिए, है ना, मतलब सभी के लिए बहुत अच्छा शैक्षिक वातावरण कैसा होना चाहिए उसको देने के लिए, और शिक्षा का जो गुण है मतलब उसके गुणात्मक सुधार लाने के लिए कि शिक्षा अच्छी हो, सभी को मिले, उस तरीके के सुधार के लिए ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया है। आई होप कि इसकी संकल्पना क्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, संकल्पना तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, लेकिन जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है ना, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये कब शुरू हुआ था, कब लाया गया था, 1987 और 1988 के बीच में लाया गया था। ठीक है, तो संकल्पना पूछे तो आपको 1986 लिखना है, और ये पूछे कि कब लागू किया गया तो 1987-1988 के बीच में लाया गया था। अब आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई कि क्या चीज़ें हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या है, कि किस अर्थ में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। देखिए, ऑपरेशन और ब्लैक बोर्ड, पहला है ऑपरेशन। ऑपरेशन का क्या अर्थ होता है, ऑपरेशन से तात्पर्य है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्र पूरा करना, है ना। मतलब ऐसा तो था नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकल्पना की गई तो लाया गया तो वो 10 साल 15 साल इतने टाइम में पूरा किया जाए, है ना, मतलब उसको तुरंत जल्दी से जल्दी जितना शीघ्र हो सके उस चीज़ को लागू किया जा सके, ये होता है ऑपरेशन। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड से यहाँ पे क्या तात्पर्य था, विद्यालय में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है, मतलब जो जो चीज़ें अपने को विद्यालय में ज़रूरत होती थी उनका प्रतीक है ब्लैक बोर्ड। जैसे कि विद्यालय में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, चौक होनी चाहिए, डस्टर होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। तो उस समय तो मेन था क्या कि क्लासरूम होने चाहिए, शिक्षक होने चाहिए, है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। अब देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को क्यों चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की संकल्पना कब से ली गई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू कब से किया गया। तो यहाँ पे आपको जितने भी लिखे हुए पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, सभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो हमेशा पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे और अपने नोट्स बनाते रहें। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। उस समय क्या था कि यही बहुत, उस समय क्या, आज के टाइम में ही देख लीजिए, ऐसा है बहुत सारे विद्यालय में नामांकित जो छात्र हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, टीचर्स बहुत कम है, जो शिक्षण सामग्री है वो भी बहुत कम है ना। तो लेकिन इस चीज़ों को अपने को पूरा करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जाता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था कि जो भी शिक्षक है या फिर जो पाठ्य सामग्री है उन सबको सुविधाओं को विद्यालय में मिल सके, ये उसका उद्देश्य था।
ठीक है। अब देखिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उस टाइम पे आपको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई थी, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। 2 बड़े पक्के कमरे हों जिनके सामने बरामदा हो, है ना, बढ़िया कमरे होने चाहिए। पता चला ऐसे ही बना दिया, बच्चे के ऊपर गिर गया, कुछ हो गया, है ना, तो इसलिए 2 बड़े पक्के कमरे होने चाहिए थे, उसके सामने बरामदा होना चाहिए था जिसमें बच्चा अगर चाहे तो खेल कूद सके या इन सब चीज़ों को अपना काम वाम, जैसे कि 2 क्लासेस ही थी तो और क्लासेस हो तो उसके सामने और जो बरामदे हों उसमें छोटे बच्चों को बैठ कर पढ़ाया जा सके, इसलिए 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो। कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिसमें यथासंभव 1 महिला होगी, तो कम से कम तो 2 अध्यापक तो ज़रूरी थे। फिर देखिए खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री। मतलब देखिए जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था ना तो उसके अंतर्गत ये सुविधाएं प्रदान की गई थी कि इतनी चीज़ तो होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए आज के टाइम में जो है ना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके अंतर्गत हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती, जैसे कि क्या आता है, एक तो आता है कि शिक्षक का उपकरण आता है। ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें लिखा नहीं है, आपको भी बता देते, जैसे कि शिक्षक उपकरण हो गया। ठीक, तो जो शिक्षक के लिए चाहिए होता है। फिर हो गया कि वो खेल सामग्री, ये तो यहाँ पे आपको लिखी हुई है। विज्ञान किट आज के टाइम में ज़रूरी हो गई है। श्रव्य उपकरण जैसे रेडियो वगैरह हो गया है। लघु यंत्र किट हो गई है ना, इस तरीके की चीज़ें। पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, विद्यालय की घंटी, संगीत उपकरण, शिक्षक के पास आकस्मिक खर्चा हेतु धन, कक्षा कक्ष, शौचालय, चटाई, कुर्सी शिक्षकों के लिए और ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें आज के टाइम में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आ गई हैं जिनको कि विद्यालय में होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तो ये 3 पॉइंट तो बहुत ज़रूरी हैं, इनको आपको लिख के आना होगा। फिर आता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषता क्या है, मतलब क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषता है, वो आइए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए किस लिए लाएगी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उद्देश्य आपको बता दिया। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषता, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्या हुआ, जो विद्यालय थे, देखिए आप जाइए विद्यालय में कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी होती हैं, बाहर बहुत सुंदर से गार्डन्स बने होते हैं, तो विद्यालय को और कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया गया। बाल केंद्रित, मतलब बाल केंद्रित पता है ना, बालक को ध्यान में रख करके, एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम, मतलब जिसमें बच्चे करके सीखते हैं, के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। ठीक है, तो करके सीखने पर बल दिया गया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया, मतलब बालक को केंद्र में रखा गया। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि विद्यालय को किस तरीके से काम करना चाहिए, टाइमली आना चाहिए, टीचर्स को टाइमली जाना चाहिए, मतलब हर चीज़ें बताई गई हैं। भवन के लिए, अध्यापक के लिए और उसके शिक्षण सामग्री जो जो वहाँ पे चाहिए उसके लिए भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत ईजी है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बस आपको इसमें कुछ कुछ पॉइंट ही लर्न कर लेने हैं। लर्न क्या करना है आपको, बस यही कि कहाँ से इसकी संकल्पना ली गई है, बस बाकी तो चीज़ें समझने वाली ये है ना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों आया, कैसे आया, ये तो आप इतने समझदार तो हो ही। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हमने कुछ और पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि प्रमुख बिंदु हैं। देखिए 1992 में इस योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। तो क्या हुआ था कि ये आया कब था, ये 1986 में ये किससे लिया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लिया गया था 86 में, और 87-88 में लागू किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि 1987 में, कब ये, सॉरी 1992 में, देखिए इसमें क्या किया गया कि संशोधन किया गया है। कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो हम आपको बताते हैं। देखिए पहले, जब इसके पहले तक ना ये सिर्फ प्राथमिक स्तर तक था, देखिए आपको कहीं पे भी उच्च प्राथमिक स्तर नहीं दिखेगा। तो पहले क्या था कि पहले जो है प्राथमिक चीज़ों पर ही बल दिया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा है, वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी स्कूलों, मतलब जितने भी बचे स्कूल थे, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के स्कूलों में किया जाए, है ना, मतलब हर जगह पे लाया जाए। नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। देखिए अभी तक आपने पिछले में क्या पढ़ा था कि 2 कमरे होने चाहिए, और इसके बाद क्या था कि 2 कमरे और कम से कम 2 टीचर, जिसमें कि एक महिला शिक्षिका होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए जब 1992 में संशोधन किया गया तो उसमें क्या आ गया कि 3 जो नामांकित बच्चे हैं ना, नामांकन जहाँ पे जैसा हो, कभी कहीं पे नाम बच्चे ज़्यादा होते हैं, कहीं बच्चे कम होते हैं, तो उसके आधार पर जहाँ आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। हाँ, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाए। देखिए इसके पहले क्या था, वो प्राथमिक तक ही था। हाँ, अब ये कहाँ तक आ गया, जब 1992 में संशोधन हुआ तो ये उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी इसका विस्तार किए जाने की बात कही गई है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं।
वर्ष 1993-94 में इस योजना को उच्च प्राथमिक कक्षा तक बढ़ाया गया। देखिए ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करके कहीं पे मार्क करके लिख लीजिएगा कि ये उच्च प्राथमिक में कब आया, 1993 1994, क्योंकि इसमें 1992 में संशोधन किया गया था। देखिए बहुत सीरियल वाइज लर्न करिए, बहुत ईजी है लर्न करना, है ना, जिसमें कम से कम 3 कक्ष 3 शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया। ठीक है, ये देखिए 3 टीचर होने चाहिए और 3 रूम होने चाहिए। यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से लागू की गई थी। किसके माध्यम से लागू की गई थी? राज्य सरकार के माध्यम से। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को TLE, आप सोचेंगे आपकी ये TLE क्या होता है? टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, वही मतलब जिससे बच्चे सीखते हैं, है ना, अर्थात शिक्षण और अधिगम से संबंधित सामग्री प्रदान करने और इसमें नियुक्त किए गए शिक्षकों हेतु धनराशि प्रदान की गई थी। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि जब 1992 में संशोधन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि 1993 और 1994 में क्या हुआ कि उच्च प्राथमिक तक इसको बढ़ाया गया कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ये जो प्राथमिक में चल रहा था वो आप उच्च प्राथमिक स्तर पे भी चलेगा। तो उसमें क्या हुआ कि 3 कक्षा और 3 शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। और ये योजना किसने चलाई थी? ये मतलब किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और केंद्र सरकार जो थी वो राज्य सरकार को टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, मतलब जो आपने पढ़ी थी ना शिक्षण अधिगम सामग्री जिससे बच्चे ईजिली सीख जाते हैं, उसको प्रदान करने के लिए और कुछ उसके मतलब जैसे होता है ना कि टीचर्स को ना अगर कोई आपके परिचित हो तो उनसे पूछेगा कि ये जो टीचर लर्निंग इक्विपमेंट होते हैं ना उसके लिए उनको सालाना कुछ धनराशि दी जाती है। ये अभी आपको हम आगे पढ़ाएंगे। ये आपके टॉपिक में है कि कितनी धनराशि किस टीचर को किस चीज़ के लिए दी जाती है, मतलब कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो उनको जो है कुछ धनराशियाँ प्रदान की जाती हैं साल भर में, इतने आपको उसके लिए अलग से धनराशि दी जाएगी, वो उनको सैलरी के अलावा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम आपको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा देते हैं जो चीज़ें हैं ना इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की राष्ट्रीय संकल्पना कहाँ से ली गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से इसकी संकल्पना ली गई थी, है ना, NCF 1986। ठीक है, संकल्पना ली गई थी। फिर लागू कब किया गया? 1987 से 88 के बीच में इसको लागू किया गया, है ना। और कहाँ लागू किया गया था? सिर्फ प्राथमिक पे। कहाँ पे किया गया था? प्राथमिक पे। ठीक है, उच्च प्राथमिक पे कब किया गया? फिर क्या हुआ? 1992 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था, है ना। 1992 में क्या हुआ? संशोधन, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, संशोधन हो गया। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा, वो इसमें थोड़ा लिखने में हो जाता है। ठीक है, फिर 1992 में संशोधन हो गया था। फिर 1993 और 1994 में क्या हुआ? ये उच्च प्राथमिक में भी लागू किया गया था। ठीक, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बाकी अंदर की चीज़ें तो आपको पता ही हो गई होंगी, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हों तो आप इसको एक प्रॉपर नोट्स बना करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो, क्योंकि आपने तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दे ही लिए हैं। तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।